नमस्कार। देखिए, लगता है वाकई में प्रियंका गांधी की जो बहू है वो प्रियंका गांधी के लिए तो बेहद लग के साबित हो रही है, लेकिन राहुल और सोनिया के लिए वो लगता है मामला उनके लिए गड़बड़ाहट है। और पुरानी एक कहावत भी है कि भाई जो है, जो घर की जो बहू है वो लक्ष्मी की तरह होती है। अब भाई पता नहीं, जो बहू तो जो है राहुल की और जो है सोनिया गांधी की भी है वो, लेकिन मामला तो इन दोनों के लिए बेहद खराब है जब से उनके घर में आई है। अब देखिए, जितने भी मामले हुए हैं मैं आपको बताऊं, जब से इसकी राहुल के जो भांजे रेहान की और अवीबा बेगम की जब से शादी हुई है, अवीबा बेग की तब से शादी हुई है, तब से अचानक से पता नहीं क्या हुआ है कि प्रियंका गांधी तो बेहद मतलब सुकून में जीवन जी रही है अपना। ना कोई राजनीतिक विवाद है, ना बीजेपी उनके ऊपर हमले कर रही है, ना कोई उनके ऊपर और मामला हो रहा है। यहाँ तक कि उनके जो पति के जो मामले हैं रॉबर्ट वड्रा के, वो मामले चल रहे थे कहीं ईडी में कहीं कुछ, वो भी अचानक से ठंडे बस्ते में चले गए हैं। लेकिन राहुल और सोनिया के पीछे तो मामला कुछ ऐसे हो गया कि जैसे उनकी कुंडली में पूरा का पूरा कोई शनि आके बैठ गया हो। और जो नया वीडियो आया इससे तो पूरा का पूरा और राहुल और सोनिया की जो फजीयत हो गई है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताता हूं। पहले मैं इसको मजाक मान रहा था, लेकिन मेरे पास हजारों ईमेल आई हैं, बड़ा लाभ हो रहा है। इस जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम सच्चे मन से जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए, देख लीजिएगा, आप बीमार कम होंगे, आपका परिवार खुशहाल होगा और आने वाला समय आपका बेहद अच्छा रहेगा। मजाक मत समझिए इसको, लिख दीजिए। जिस भगवान से आप इतना मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, जिनकी बनाई दुनिया में हम रहते हैं, उनका नाम लिखने में क्या जा रहा है, लिख दीजिए। चलिए लिखिए और उसका फायदा देखिए। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हुआ देख, जब से ये हुई है, देख मैं आपको बताऊं, मैं बता कि प्रियंका गांधी बड़ी सुकून से जी रही है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ उनकी जो है उनकी दोहरी नागरिकता को लेकर के मामला बन गया कि उनके पास बस दोहरी नागरिकता है। और मामला बना तो बना, वो लखनऊ की जो एमपी-एमएलए कोर्ट है वहाँ उसकी 8 दिन तक सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में जज साहब ने ये कहा कि भाई हम सबूत सारे दे दिए गए थे, जो बीजेपी का जिस नेता ने शिकायत की थी इस संबंध में, और उसने ईडी के और जो फेमा के जो सीलबंद लिफाफे भी जो है ना कोर्ट में जमा कराए थे। 8 दिन तक लगातार सुनवाई भी चली थी, लेकिन जज साहब ने बाद में कहा कि हम ये न्यायालय तय नहीं कर सकता कि राहुल गांधी की नागरिकता कहाँ की, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन राहुल गांधी के चक्कर तो लग गए, फजीयत हो गई मीडिया में वो अलग से। इसके अलावा सोनिया गांधी का नाम जो है, देखिए, जो अब तक जो हुआ ही नहीं था देश की आज़ादी के इतिहास के बाद, देश को आज़ाद होने के बाद से, जब से गांधी खानदान सत्ता में है और अब तक, वो आज तक कभी हुआ ही नहीं था कि किसी गांधी खानदान के शीर्ष नेता पर जो है ना चोरी का आरोप लग जाए। सोनिया गांधी के ऊपर जो है वो भी हो गया, इस शादी के बाद ही हुआ वो भी। सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लग गया कि सबरीमाला मंदिर में जिस आरोपी ने 4.5 किलो सोना चुराया था मंदिर से, वो आरोपी सोनिया गांधी के घर आके मिला, उसकी वीडियो सब आई। तो देखो, ये भी हो गया। आज तक कोई सोच नहीं सकता था कि सोनिया गांधी के ऊपर जो है ना मंदिर से चोरी होने का आरोप, चीज चोरी होने के जो है ना आरोप के ऊपर सोनिया गांधी का नाम जुड़ जाएगा। ये भी हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी का कुछ नहीं हुआ, प्रियंका गांधी बिल्कुल शांत। और इसके अलावा कई चीजें और हुई हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ चली गई हैं, अचानक से कुछ हुआ है। जैसे भी हाल फिलहाल में जो संसद वाली जो घटना हुई है, ये संसद वाली घटना में जिस दिन ये महिला जो विपक्ष की जो महिला सांसद हैं नरेंद्र मोदी कुर्सी घेरने चली, जिसको लेकर के भी बात ये आ रही है कि शायद वो नरेंद्र मोदी को दांतों से काटना चाहती थी या उनके हाथों पे काटना चाहती थी, जिससे कि जो है, और ये दावा मेरा नहीं है कि वो महिलाएं जो है दांतों से काटना चाहती थी नरेंद्र मोदी को, इसलिए अचानक से उनकी सीट घेरी थी। ये दावा भी जो है, जो टीडीपी का एक नेता है, बीजेपी के सहयोगी दल है, उसने किया है भाई। खैर, और भाई जाके बुड़का भर लेते नरेंद्र मोदी का, कैसे बचते, वो बचाव में कुछ ना कुछ तो करते ही हो। तो उससे फिर नया हंगामा करता कि भाई हमारी महिला सांसद छेड़ दी, तो नया बवेला खड़ा हो जाता। तो ये भी सारा इसमें नाम आया किसका, इसमें भी नाम आया राहुल गांधी का। ये सब प्लान राहुल गांधी का किया हुआ है। सोनिया गांधी बचाव करती नजर आई। और इसके अलावा जो किताब है, किताब को लेकर के भी जो माला है, जिसको कहते हैं वो माला आखिर में आकर के राहुल गांधी के गले में ही पड़ गई है। वो किताब है जो फॉर्मर आर्मी चीफ रहे हैं एम एम नरवणे साहब की जो किताब है 4 स्टार डेस्टिनी, उसको किताब के पेज लेकर पहले राहुल गांधी संसद में चले गए। जब संसद में हंगामा हुआ कि ये किताब छपी ही नहीं, तो कहाँ से लिया है, तो अगले दिन वो भाई हमारे मतलब कि यहाँ तो बात खत्म नहीं करी, अगले दिन जो है वो पूरी हार्ड कॉपी उठा लाए किताब की और लाए तो लाए, और संसद से बाहर दिखा भी दी। अब भाई संसद के अंदर अगर दिखाते तब तो कुछ बात होती, भाई कानून वानून की धाराएं अंदर लगती नहीं है, भाई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता अंदर। संसद के अंदर जो कोई भी सदस्य है वो क्या करता है, इस पर मतलब मुकदमा दर्ज नहीं होता है, चाहे वो कुछ भी कर ले वहाँ, जब तक वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहेंगे। और बाकी उनको प्रोटेक्शन होती है कानून से, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो उनकी बाहर की अदालत में ना मुकदमा नहीं चलता। लेकिन राहुल ने जो है ना अंदर ना किताब दिखा करके वो बाहर दिखाई कि भी मेरे पास किताब है। जिस पब्लिशर ने कहा कि किताब है, पब्लिशर के ऊपर जो पेंगुइन जिसने पब्लिशर ने वो छापी है, उसने मना कर दिया कि अब तक मेरे पास मंजूरी नहीं है, मैं अब तक किताब छापी ही नहीं है।
राहुल गांधी ने फिर वो बोला कि भाई मेरे पास तो किताब है। अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। राहुल गांधी से पूछताछ की तैयारी है। पब्लिशर से पूछताछ हो ही चुकी है। पब्लिशर ने मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं राहुल गांधी को दी, हमने किताब अभी छापी नहीं, ना डिजिटल ना हार्ड कॉपी। तो उसने भी सारी माला जो है वो गले में पहना दी, किसके? राहुल गांधी के। और ये सारा, इसमें प्रियंका गांधी का कहीं नाम नहीं है। प्रियंका गांधी तो कोई, प्रियंका गांधी सारे बवाल में मौजूद प्रियंका गांधी थी, लेकिन ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हुए हैं जब से प्रियंका घर में उसकी जो बहू आई है कि प्रियंका गांधी बिल्कुल सुरक्षित रहती है। और सारा जो बवाल है, जो सारे जो आलतू पालतू अला बला जला टला है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर पड़ रही है। अब इसमें राहुल गांधी ने कहा कि भाई इसमें नहीं, हमारी सांसद वहाँ पीएम की चेयर को घेरने के लिए गई ही नहीं थी। वो कहे कि भाई वो तो बिल्कुल धरना प्रदर्शन ऐसे ही कर रही थी, वो उनका इरादा कोई था ही नहीं, ना वो पीएम की चेयर के पास गई थी। और अब इसका कोई वीडियो भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब अचानक से एक 44 सेकंड का वीडियो आ गया। ये वीडियो पहुंचा किरण रिजिजू के पास। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं ये गांधी खानदान से ही आया, गांधी परिवार से किसी ने लीक किया, क्योंकि भाई वही वीडियो, महिला वीडियो, जो महिला सांसद हैं वही वीडियो बना रही थी वहाँ, जो हंगामा कर रही थी, जिन्होंने पीएम की कुर्सी घेरी थी। अब इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भाई वो वाकई में पीएम की कुर्सी को घेरे हुए खड़ी है, पीएम का रास्ता रोक रही है। जिसके बारे में कहा गया, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मेरे को सूचना मिल गई थी कि आज बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी को आने से मना कर दिया। ये 44 सेकंड का वीडियो ना आता तो शायद मामला दब जाता थोड़ा बहुत, लेकिन इस 44 सेकंड के वीडियो ने जो है और राहुल गांधी के गले में माला डाल दी और बुरी तरह राहुल गांधी को फंसा दिया। क्योंकि अब तक राहुल गांधी कहते रहे कि भाई ये ऐसा कोई सबूत नहीं है। अब ये वीडियो आने के बाद वो सबूत भी आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी के लिए तो उनकी बहू वाकई में लक्ष्मी आई है कि भाई आते जब से आई है मजा ही है, पति के खिलाफ मुकदमे ठंडे पड़ गए, खुद का जो है राजनीतिक विवाद कुछ नहीं हो रहा, सारे जो कदम वो राजनीतिक रूप से उठा रही है वो बढ़िया है। असम की जो है हेड बन गई है, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा वो भी जो है प्रियंका गांधी ही तय करेगी। जो वहाँ उम्मीदवार से लेकर के तब कुछ असम की जिम्मेदारी पूरी इसको दे दी गई है प्रियंका गांधी को। लेकिन भाई ठीक उलट राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी के गले में मरे मरे सांप आ रहे हैं बार बार, जो पहले कभी निकले नहीं थे। मतलब कह सकते हैं जो पहले मरे हुए सांप जो है ना प्रियंका और इसके जो है पति के गले में डलते थे रॉबर्ट वड्रा के, अब वो सारे सांप वहाँ से शादी होने के बाद, बहू आने के बाद सारे सांप आकर के अब डल गए हैं किसके गले में? राहुल और सोनिया के। भाई सोनिया का आपने नाम सुना है, तक सोच सकते थे कभी सोनिया गांधी का नाम किसी चोरी के आरोपी के साथ जुड़ जाएगा, और वो भी मंदिर से चोरी का? क्या आप सोच सकते थे कि राहुल गांधी के खिलाफ मतलब कि मामला ये हो जाएगी कि एफआईआर तक की नौबत आ जाएगी, भाई झूठ बोल रहे, चोरी की किताब दिखा रहे हैं? बात ये सोच सकते थे कभी कभी देश के लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर जो है संसद के अंदर किसी पीएम के ऊपर इस तरह की योजना बन सकती है कि उनको दांत से काट लिया जाए या उनको जो उनके साथ वहाँ पे झगड़ा किया जाए? ये सब हुआ और इन सबका ठीकरा फोड़ा जा रहा है किसके गले पे? सबका ठीकरा गला फोड़ा जा रहा है जो ना राहुल गांधी। जबकि प्रियंका गांधी सदन में मौजूद रहती है और वो बोलती भी हैं, लेकिन मीडिया भी सारा का सारा पीछे पड़ा हुआ है राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, और उनकी तरफ कोई जिक्र ही नहीं है। आज भी देखिए जो पूरा बवाल हुआ है इसमें, जो ये लेकर के आ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, इसकी अगुवाई भी जो है सारा के सारा ठीकरा कहो इसको, कुछ भी कहो इसको, मतलब कि इसको आप चाहे तो फेमस होने कहो या इनफेमस कहो, ये सारा का सारा मामला इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये जो अविश्वास का प्रस्ताव है, इसका ठीकरा भी जो है राहुल गांधी के सिर ही फूटना है, देख लेना। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है, इसका ठीकरा भी आखिर में फूटेगा इसके राहुल गांधी के सिर पर ही। तो कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ाहट है। तो ये जरूर इस बात को लेकर के और इस बात की सुगबुगाहट अब गांधी परिवार में भी होने लगी है। जो हमारे जो जानकार हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, वो कहते हैं वाकई में अब चीज़ चर्चा चल रही है कि जो राहुल गांधी के जो करीबी हैं कि कुछ तो हुआ है कि जब से शादी हुई है प्रियंका गांधी का जीवन सुखी, उसके पति का जीवन सुखी, सब कुछ बढ़िया, और सारी मुसीबतें आ रही हैं इनके राहुल गांधी और सोनिया गांधी के गले में। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है, और अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा, और उसकी माला राहुल के गले में डलती है, बच जाते हैं। अगला अपडेट आएगा तब मिलेंगे। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।